नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं रह गया। जैसे नीतीश कुमार को बुढ़ापे में समझ नहीं आता है कि कब कहां और किसके पैर छूने हैं, वैसे ही विश्व गुरु को भी समझ में नहीं आया कि ट्रंप की जीत पर किस तरह से बधाई दी जाए। ट्रंप को बधाई देने और ट्रंप के आगे नंबर बढ़ाने की होड़ में मोदी जी ने छुटपिए नेता को भी मात दे दिए। मोदी के बधाई में राष्ट्राध्यक्ष वाला रुतबा कम, चापलूसी ज्यादा दिखाई दी। मोदी ने अंग्रेजी में लिखा कि मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप, आपकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसे कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक, वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए उत्सुक हूं। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। नीचे ब्रैकेट में लिखा हमारी पिछली बट की कुछ तस्वीरें। जिस तरह से मोदी ने ब्रैकेट में पिछली तस्वीरों का जिक्र किया, उसे लगा कि आज भी विश्व गुरु ट्रंप की एक झलक पाने के लिए, ट्रंप के आगे नंबर बढ़ाने के लिए मार छटपटा जा रहे हैं। जैसे विश्व गुरु ने लिखा, वैसा सांसद विधायकों के चेले खुद को विधायक सांसद का करीबी दिखाने के लिए लिखते हैं। जैसे आज भैया का सानिध्य प्राप्त हुआ, जैसे आज सांसद जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, आदि आदि याद आया। मोदी ने दुनिया के सामने खुद को ट्रंप का करीबी दिखाने की भरपूर कोशिश की। मोदी की बधाई में चापलूसी की झलक दिखाई दे रही थी। ऐसा लगा ही नहीं कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई संदेश दे रहा है। दूसरी तरफ मोदी के दूसरे मित्र पुतिन ने राजाओं वाला व्यवहार किया। दोस्तों, वो बोले, मैं ट्रंप को उनकी नीति और नीयत देखने के बाद बधाई दूंगा। मोदी अति उत्साह के चक्कर में, खुद को डंका पति साबित करवाने के चक्कर में भारत की किरकिरी बहुत बार करा चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी की इसी आदत का खामियाजा भारत की विदेश नीति को उठाना पड़ता है। इसीलिए जब किसी देश की सरकार बदलती है तो बदली हुई सरकार का रुख भारत के प्रति बदल जाता है। जैसे अमेरिका ने ही भारत के पूर्व रॉ एजेंट को वांटेड घोषित कर दिया। मालदीव में सरकार बदलते ही भारत और मालदीव की ठन गई। भारत के सैनिकों को मालदीव से निकल जाने के लिए कह दिया गया था। अति उत्साह में नरेंद्र मोदी को समंदर में नहाने जाना पड़ गया। राइट विंग ने कहा, समंदर में नहाकर मोदी जी ने मालदीव की कमर तोड़ दी। लेकिन हुआ क्या? आज भी लाखों भारत के टूरिस्ट मालदीव जा रहे हैं। यही हाल नेपाल के साथ है और यही हाल बांग्लादेश के साथ है। भाजपा की एक तरफा रहने की आदत सरकार में भी झलकती है। ट्रंप की सरकार बनते ही मोदी ऐसे खुश हो गए जैसे काला धन वापस आ गया हो, जैसे खाते में फटाफट 15 लाख आ गए हों, जैसे किसानों की आय दोगुनी हो गई हो। मोदी ट्रंप को राष्ट्रपति बनता देख छुट पहिए। नेता की तरह बधाई तो दे रहे हैं, बधाई देने का जेंटलमैन तरीका भी हो सकता था। मिमिया भारत की आदत में नहीं रहा है। दोस्तों, अमेरिका के चुनाव में दो कैंडिडेट के बीच डिबेट होती है। वह मंगलसूत्र छीनने के नाम से अपनी जनता को डराकर वोट नहीं मांगते और ना ही वहां की जनता वोट देती है। मुसलमान आपकी बेटी छीन ले जाएंगे, वह यह भी बोल करके वोट नहीं लेते। वो अमेरिका के विकास पर डिबेट करते हैं। जो ज्यादा अच्छा डिबेट कर लेता है, जो ज्यादा अच्छी बात करता है, जो ज्यादा अच्छी विकास की बात करता है, उसको बैलेट पेपर से वोट करती है। अमेरिका में चुनाव आयोग सरकारी गुलाम नहीं है। ट्रंप ने हमेशा महिला प्रत्याशी को ही हराया है। पिछली बार हिलरी क्लिंटन को हराया था और इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को हराकर राष्ट्रपति बने हैं। बात यह आती है कि ट्रंप के आने के बाद इसका भारत पर क्या असर होगा, यह भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो समझिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अमेरिका फर्स्ट की ही रही है। ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने की स्थिति में भारत की सबसे बड़ी चिंता उनके व्यापार और इमिग्रेशन नीतियों को लेकर के है। ट्रंप के पहले शासनकाल में ही अमेरिका ने भारत की तरजीही व्यापार वाले देश के दर्जे को खत्म कर दिया था। ट्रंप ने चीन के खिलाफ टैरिफ युद्ध करने की भी धमकी दी थी। ट्रंप ने भारत को टैरिफ का दुरुपयोग करने वाला देश बताया है। उन्होंने भारत और चीन के अलावा कई दूसरे देशों से आयात पर टैरिफ लगाया था। नई सरकार में भी वह अमेरिकी सामान के आयात पर ज्यादा कर लगाने वाले देशों पर कार्रवाई कर सकते हैं। इसकी जद में भारत भी आ सकता है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने 2018 में भारत से हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के आयात पर लगने वाले कर को कम करने की अपील। ट्रंप ने कहा था कि वह भारत से आने वाली मोटरसाइकिलों पर कर बढ़ा देंगे। इसके बाद भारत ने आयात होने वाली मोटरसाइकिलों पर आयात शुल्क को 75% से घटाकर 50% कर दिया था। भारत और अमेरिका के बीच करीब $200 अरब का कारोबार होता है। अगर ट्रंप ने अपने शासनकाल में भारतीय सामान पर कर बढ़ाया तो दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार में कमी आ सकती है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का रवैया प्रवासियों को लेकर काफी सख्त रहा है। ऐसे में उनकी नीतियां प्रवासियों के लिए परेशानी पैदा करने वाली हो सकती हैं।
ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजने का वादा किया है। वो आरोप लगाते रहे हैं कि अवैध प्रवासी अमेरिकियों के लिए रोजगार के अवसर कम कर रहे हैं। अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। अधिकांश भारतीय वहां H-1B वीजा पर काम करके लिए जाते हैं। इस वीजा को लेकर ट्रंप का रवैया काफी सख्त रहा है। अगर ट्रंप ने फिर शक्ति दिखाई तो इसका असर भारतीयों पर पड़ेगा। उनके लिए काम के अवसर कम होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में कश्मीर समस्या के समाधान के लिए मध्यस्थता की बात भी कही थी। उन्होंने यह दावा किया था कि मोदी भी ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन उनके इस दावे को भारत ने नकार दिया था। दरअसल भारत इस समस्या के समाधान में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को नकार रहा है। वहीं पाकिस्तान ने ट्रंप के बयान का स्वागत किया था। अपने दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में अगर ट्रंप फिर अपना पुराना रुख अपनाते हैं तो यह भारत के लिए असहज करने वाली स्थिति होगी। ट्रंप ने जम्मू कश्मीर में पुलवामा में हुए हमले की निंदा करते हुए भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया था। दोस्तों, भारत की शुरू से नीति गुट निरपेक्ष देश की रही है, लेकिन पिछले 10 सालों में भारत की भाजपा सरकार किसी न किसी गुट में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। यही गुटबाजी हमें पिच लग्गू भी बना देती है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने हमेशा 2 देशों को लड़ाया ही है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका जहां भी रहा है वहां आग जरूर लगाई है। रूस यूक्रेन को ही देख लीजिए, खाड़ी के देशों को ही देख लीजिए, इजराइल को देख लीजिए, इराक, मिस्र, अफगानिस्तान, न जाने कितनी उदाहरण है। अमेरिका किसी का नहीं है। वो एक कैपिटलिस्ट देश है। वो सिर्फ व्यापार के साथ है, और बड़ी बात यह है कि उसका सबसे बड़ा धंधा ही हथियारों का व्यापार है। इसीलिए कहता हूं, हमारा भारत विश्व गुरु है। मुबारकबाद बराबरी होनी चाहिए, चापलूसी वाली नहीं चलते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।